आज का हमारा जो विषय है वो कबीर की साखी लेसन है। इसे पहले हम संदर्भ से समझेंगे कि इसका संदर्भ कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें संदर्भ लिखने के लिए आपको लिखना होगा प्रस्तुत दोहा हमारी पठित पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के साखी नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता या जिसके रचनाकार या जिसके लेखक महाकवि कबीरदास जी हैं। तो आइए आज अब अपना ये लेसन हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला दोहा दिया गया है वो है बलिहारी गुर आपने द्योहाड़ी कै बार। इसमें कबीरदास जी कहते हैं बलिहारी, बलिहारी मतलब बार बार न्योछावर हो जाना। बलिहारी गुर आपने कि हे गुरुदेव मैं आप पर बलिहारी माने न्योछावर होता हूँ। द्योहाड़ी, द्योहाड़ी का मतलब होता है हाड़ी मतलब शरीर। कै बार माने कितनी बार, कि हे गुरुदेव मैं आप पर कितनी बार अपने शरीर को बलिहारी माने न्योछावर करूं। जिनी मानिस तय देवता, जिसने मुझे मनुष्य से देवता के समान बनाया। जिसने मानिश माने मनुष्य, तय माने ते से मुझे देवता के समान बना दिया। करत न लागी बार, और ऐसा करते हुए आपको जरा सा भी बार का मतलब समय नहीं लगा। तो एक बार फिर से बेटा इस पूरे दोहे का अर्थ समझेंगे कि हे गुरुदेव आप पर मैं अपने शरीर को कितने बार भी न्योछावर कर दूं वह कम होगा, क्योंकि आपने ही मुझे मनुष्य से देवताओं के समान बना दिया और ऐसा करते हुए आपको जरा सा भी समय नहीं लगा। तो अब बेटा अपना हम लोग दूसरा नंबर दोहा देखते हैं। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। इसमें कबीरदास जी कहते हैं सदगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सदगुरु की जो महिमा है वो अनंत है। अनंत का मतलब कि जिसका अंत ना हो, वो अपार है, वो असीमित है। सतगुरु की यानी गुरुदेव की महिमा जो है, ईश्वर की महिमा जो है वो अनंत है। अनंत किया उपकार, उपकार का मतलब यहाँ पर आया है उपकार। तो उन्होंने हमारे ऊपर अनंत माने असीमित उपकार किया है। सदगुरु की महिमा अनंत, उस सदगुरु की महिमा अनंत है, अपार है, और उसने हमारे ऊपर उपकार किया है, असीमित उपकार किया है। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। लोचन माने बेटा होता है नेत्र, नेत्रों को अनंत माने असीमित, उघाड़िया का मतलब दिव्य दृष्टि प्रदान की। लोचन माने नेत्रों को उन्होंने दिव्य दृष्टि प्रदान करके अनंत दिखावण हार। अनंत माने अपना असीमित, अनंत माने विशाल, असीमित, दिखावण हार माने स्वरूप दिखाया। तो एक बार फिर से इस पूरे दोहे का अर्थ हम लोग समझेंगे कि सतगुरु की महिमा जो है वो अनंत है और उन्होंने हम सबके ऊपर अनंत उपकार किया है, असीमित उपकार किया है। उन्होंने हमें ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान की, ऐसे नेत्र प्रदान किए, नेत्रों में ऐसी दिव्य दृष्टि को दिया जिससे हम उनके विशाल स्वरूप को, दिव्य स्वरूप को देख पाए। तो यहाँ पर बेटा ध्यान देने की बात ये भी है कि यहाँ पर अनंत शब्द का प्रयोग बार बार किया गया है। पहले जो अनंत आए हैं, सदगुरु की महिमा अनंत, इसमें जो अनंत आया, अनंत किया उपकार, इसमें भी अनंत आया। लोचन अनंत उघाड़िया, इसमें भी अनंत आया। तो इन सारे अनंत का मतलब असीमित है, जिसका कोई अंत ना हो। लेकिन ये जो लास्ट में अनंत आया है इसका मतलब ईश्वर के दिव्य स्वरूप से है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक शब्द की जो उत्पत्ति है वो बार बार हुई है, लेकिन अर्थ अलग अलग है। तो इससे हमें क्या समझ में आएगा? इससे हमें ये समझ में आएगा कि इसमें यमक अलंकार का वर्णन हुआ है। ये आप इसके काव्य सौंदर्य में लिख सकते हैं कि इसमें यमक अलंकार का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट। पूरा किया बिसाहुणा, बहुरी न आवों हट। दीपक दिया तेल भरी। अब कबीरदास जी कहते हैं कि आपने ज्ञान रूपी दीपक को, ज्ञान रूपी दिए को अपने प्रेम रूपी तेल से भर दिया। ईश्वर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, आपने
ज्ञान रूपी दीपक को प्रेम रूपी तेल से भर दिया। बाती दई अघट, अघट का मतलब होता है बेटा जो कभी न घटे, जो हमेशा चले, कभी भी वो घटे ना, कभी भी वो नष्ट ना हो। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार के दीपक में आपने बाती, जो लगन की बाती दी, वो ऐसी दी जो कभी भी समाप्त नहीं होगी। यानी मुझसे आपकी इस प्रकार की लगन जुड़ गई जो मेरे मन में सदा सदा के लिए निवास करेगी, जो कभी भी समाप्त नहीं होगी। पूरा किया बिसाहुणा, बिसाहुणा का मतलब होता है बेटा क्रय विक्रय, लेन देन। पूरा किया बिसाहुणा यानी मैंने इस संसार में रहते हुए लेन देन को, यानी प्रत्येक लोगों से संबंधों को, रिश्तों को, रिश्तेदारियों को, ये सब मैंने भव बाधाओं को देखा। पूरा किया बिसाहुणा, ये सब मैंने इस संसार में रहते हुए भोग लिया है, ये सब मैंने इस संसार में रहते हुए देख लिया है। बहुरी न आवों हट, और हट माने बेटा यहाँ आया है बाज़ार, यानी बहुरी न आवों हट, बहुरी माने बार बार, बार बार अब मुझे इस संसार रूपी बाज़ार में नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपना सारा सौदा, मैंने अपना सारा बिसाहुणा है, बिसाहुणा का मतलब लेन देन, पूरा कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। एक बार फिर से देखते हैं इसका पूरा अर्थ कि आपने जो ज्ञान रूपी दीपक मेरे मन में जलाया और उसमें प्रेम रूपी तेल भर दिया, और मुझे अपने लगन की इस प्रकार की बाती दी, इस प्रकार की उस दीपक में बाती दी जो अघट है, जो कभी भी नष्ट ना होने वाली है, जो कभी भी ना घटने वाली है। इस प्रकार से आपने इस संसार में मेरा, बिसाहुणा का मतलब लेन देन, क्रय विक्रय, इस संसार में मुझे भव बाधाओं को पूरा करा दिया। यानी मैंने सारी भव बाधाओं को, सांसारिक सारी चीज़ों को पार कर लिया, और अब आपकी कृपा से अब मुझे इस संसार के आवागमन के चक्कर में फिर से नहीं पड़ना पड़ेगा। यानी मुझे इस संसार रूपी बाज़ार में अब बार बार नहीं आना होगा। चौथे पद में कबीरदास जी कहते हैं बेटा, बूढ़े थे परी ऊबरे, गुर की लहरी चमंग की, भेरा देखा जर्जरा, उतरी पड़े फरंग की। बूढ़े थे, बूढ़े थे मतलब डूबे हुए थे, परी उबरे, परी माने बाहर, उबरे माने आ गए। डूबे हुए थे लेकिन आपकी कृपा से बाहर आ गए। अब कहाँ से बाहर आने को कहा जा रहा है ये समझेंगे। गुर की लहरी चमंग की, जब गुरुदेव की ज्ञान की लहरी, लहरी माने लहर, चमंग की माने चमक उठी। यानी कि इस संसार रूपी समुद्र में हम डूब ही गए थे, लेकिन जब गुरु के ज्ञान की लहर आई, गुरु के ज्ञान की लहर चमकी, तो उस लहर ने हमें परी उबरे बाहर निकाल दिया। ऐसी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीर आगे कहते हैं, भेरा देखा जर्जरा। भेरा का मतलब होता है नाव, बेड़ा, जो पानी में बेड़ा चलाया जाता है, नाव भी कह सकते हैं उसे। तो यहाँ पर भेरा का मतलब है नाव। तो मैंने अपना जब भेरा देखा यानी बेड़े को देखा जर्जरा, तो मुझे ये पता चला कि वो तो जर्जर है, वो तो जीर्ण शीर्ण है, वो तो टूटी फूटी सी है। यानी मैंने जब संसार की स्थिति देखी तो मैंने पाया कि इस संसार की इच्छा रखने वाला हमेशा दुखी ही रहता है। यानी इस संसार की स्थिति तो बड़ी ख़राब है। उतरी पड़े फरंग की, इसलिए मैं उतरी पड़े फरंग की का मतलब होता है तुरंत, तुरंत इस संसार रूपी बेड़े से, इस संसार रूपी नाव से बाहर उतर पड़ा, बाहर निकल आया। यानी यहाँ पर कबीर जो है वो वर्णन करना चाहते हैं कि इस संसार में रहते हुए मैंने ये देखा कि ये संसार नश्वर है, इस संसार में और कुछ नहीं है, और इसलिए मैंने ईश्वर की लगन लगाते हुए ईश्वर को ही अपना सब कुछ मान लिया और इस संसार से अपना मोह पूरी तरह से हटा दिया। तो देखते बेटा अब अपना अगला पद्य क्या है। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कछु चितवै राम बिन सोई काल की पास। अब इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं चिंता तो हरि नाव की। यहाँ पर नाव का मतलब आया है नाम। चिंता तो हरि नाव की यानी अगर आप चिंतन करो तो हमेशा हरि नाम का चिंतन करो। हरि नाम का मतलब कि ईश्वर का चिंतन करो। और न चिंता दास, और किसी भी बात की चिंता मत करो। यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब भी आप स्मरण करो, जब भी आप याद करो तो हमेशा ईश्वर को याद करो और किसी भी बात की चिंता ना करो, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो।
जे कछु चितवै राम बिन सोई काल की पास। जे कछु चितवै राम बिन, और वे लोग ऐसे प्राणी जो राम बिन यानी राम का नाम छोड़ के जे कछु चितवै किसी और वस्तु का चिंतन करते हैं, किसी और वस्तु के बारे में सोचते हैं, लालायित रहते हैं, लोभी रहते हैं, सोई काल की पास, वे स्वयं काल को अपने पास बुला लेते हैं, यानी वे स्वयं इस नश्वर संसार में जीते हुए एक दिन नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं बेटा, इसका क्या अर्थ होगा। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आपको चिंतन करना है तो सिर्फ हरि नाम का चिंतन करो और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ते हुए किसी भी और बात की चिंता ना करो। और नेक्स्ट लाइन में कहते हैं कि जो राम को छोड़कर राम का नाम न ध्यान करते हुए किसी और वस्तु की इच्छा रखता है वो सीधे काल के पास जाता है, यानी वह सीधे नश्वर संसार में रहते हुए एक दिन नष्ट हो जाता है। अब अगले पद्य में कबीरदास जी कहते हैं, तू तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बलि गई जित देखों तित तू। इसमें कबीरदास जी कहते हैं तू तू करता तू भया, यानी मैं जब तेरा नाम जपता रहता हूँ तो मैं तेरे जैसा ही हो गया। हे ईश्वर, तू तू करता यानी तेरा स्मरण करता हुआ, तेरा नाम लेता हुआ, तू भया मैं तेरे ही जैसा हो गया। मुझ में रही ना हूँ, यहाँ पर हूँ किस लिए आया है बेटा, यहाँ पर हूँ आया है अहंकार के लिए, यानी कि मैं, मेरा, घमंड के लिए। मुझ में रही न हूँ यानी मुझ में किसी भी प्रकार का अहंकार शेष नहीं रह गया। इसमें कबीरदास जी समझाना चाहते हैं कि जब से मैं तेरी आराधना करने लगा, हे ईश्वर, जब से मैं तुझे याद करने लगा, तुझे स्मरण करने लगा, तो मुझ में रही ना हूँ, मुझ में किसी भी प्रकार का अहंकार शेष नहीं रह गया। बारी फेरी बलि गई, बारी फेरी का मतलब बार बार फेरते हुए, बार बार आपका नाम लेते हुए बलि गई। अब ये दशा हो गई है, बार बार आपका नाम फेरने से अब ये स्थिति हो गई है, जित देखो तित तू, कि जिधर भी देखो मुझे सिर्फ तुम ही तुम दिखाई देते हो। जित देखो माने जिधर देखूं, तित तू माने उधर तू ही दिखाई देता है, यानी हे ईश्वर अब मुझे सिर्फ तू ही तू दिखाई देता है। तो एक बार फिर से इस पद्य का अर्थ समझते हैं बेटा, व्याख्या समझते हैं। तू तू करता तू भया, यानी कि तेरा नाम लेते हुए मैं तेरे ही जैसा हो गया। मुझ में रही न हूँ, मुझ में किसी भी प्रकार का अहंकार, मुझ में किसी भी प्रकार के दूसरों के प्रति ईर्ष्या, घमंड कुछ भी नहीं रह गया। बारी फेरी बलि गई, यानी बार बार फेरने से, बार बार तेरा नाम लेने से, बार बार तेरा नाम जबान पर फेरने से ये स्थिति हो गई है कि जित देखो तित तू, कि जहाँ पर भी मैं देखता हूँ मुझे तू ही तू दिखाई देता है। यानी मैं तेरे ध्यान में इतना मग्न हो गया हूँ, इतना लीन हो गया हूँ कि मुझे अब चारों ओर तू ही तू दिखाई देता है। हर पदार्थ में, हर कण में तेरा ही दर्शन होता है। 7वें पद्य में कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा सूता क्या करे काहे ना देखे जागी, जाके संग तय बिछुड़िया ताही के संग लागी। कबीरदास जी कहते हैं कि सोते हुए तू क्या करता रहता है, यानी कि तू क्यों सोया हुआ है। काहे न देखे जागी, तू जाग कर क्यों नहीं देखता। यानी यहाँ पर सोने का और जागने का अर्थ है बेटा कि जो संसार रूपी माया मोह में लोग फंसे हुए हैं वो इन सबसे निकलने का प्रयास क्यों नहीं करते। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार रूपी भंवर में तुम लोग क्यों फंसे हुए हो और तुम लोग इससे बाहर निकलने का प्रयास क्यों नहीं करते हो। तो इसको कबीरदास जी ने इस पद्य के माध्यम से समझाया है। कबीरा सूता क्या करे, कि सोते सोते तुम लोग क्या कर रहे हो। काहे न देखे जागी, तुम लोग जाग कर क्यों नहीं देखते, तुम लोग इस संसार से बाहर निकालने का प्रयास क्यों नहीं करते, अपने ईश्वर की आराधना में लीन क्यों नहीं होते। जाके संग तय बिछुड़िया ताही के संग लागी, यानी ये जो जाके संग तय बिछुड़िया, जिससे तुम बिछुड़ गए हो, जिस अपनी सच्ची अंतरात्मा से, जिस ईश्वर के संसर्ग से, जिस ईश्वर के साथ से तुम बिछुड़ गए हो, ताही के संग लागी, अब समय आ गया है कि तुम उसी के संग में अपनी लगन लगा लो, यानी उसी के संग में जुड़ जाओ। एक बार फिर से देखेंगे पूरे पद्य का। कबीरदास जी कहते हैं कि सोते हुए तू क्या करता रहता है, इस नश्वर संसार में जाग, यानी अपने आप को पहचान, अपने ईश्वर की भक्ति कर और ईश्वर की भक्ति में लीन हो जा। जाके संग तय बिछुड़िया, यानी कि जिस
चीज़ से, जिस वस्तु से, ईश्वर की आराधना से, ईश्वर की पूजा करने से, ईश्वर का स्मरण करने से जो तू बिछुड़ गया है, यानी ये सब चीज़ें तू भूल गया है, ताही के संग लागी, अब फिर से उसी के साथ में लग जा, उसी के साथ में लीन हो जा और पूरी लगन के साथ ईश्वर की आराधना कर, ईश्वर का स्मरण कर और ईश्वर तेरे इस संसार में रहते हुए हर दुख को दूर करेंगे। अब बेटा नेक्स्ट पद्य में कह रहे हैं, केसव कही कही कूकिए ना सोइए असरार, राति दिवस कै कूकड़े कबहू लगे पुकार। केसव, केसव का मतलब यहाँ पर केशव से है, यानी ईश्वर से है। कही कही कूकिए, यानी केशव केशव का नाम जपते जपते कूकिए, कूकिए का मतलब कोयल के समान मीठी आवाज़ में उनका नाम जपते रहिए, ईश्वर का ध्यान करते रहिए। ना सोइए असरार, असरार का मतलब बेटा यहाँ पर है हठपूर्वक, जिदपूर्वक, जिदपूर्वक सोते मत रहिए, यानी कि अंधकार में मत खोइए, अंधकार में मत खोए रहिए, अपने आप को पहचानिए और केशव का नाम, हरि का नाम यानी विष्णु का नाम, ईश्वर का नाम जपते रहिए, कोयल के समान मीठी आवाज़ में जपते रहिए। रात दिवस कै कूकड़े, यानी रात दिन आप कि ऐसे कूकने से, ऐसे इस प्रकार हरि का चिंतन करने से, ईश्वर का चिंतन करने से कबहू लगे पुकार, पता नहीं कब आपकी पुकार उस ईश्वर तक पहुंच जाए, यानी आप पर उस ईश्वर की कृपा हो जाए। तो एक बार बेटा फिर से समझेंगे कि ईश्वर कह कह के कूकिए, यानी ईश्वर का नाम लेते हुए उसके नाम को रटिए, हठपूर्वक सोते मत रहिए, यानी हठपूर्वक इस संसार रूपी अंधकार में मत खोइए। रात दिवस कै कूकड़े, रात दिन आपके ऐसा करने से, ईश्वर का नाम जपने से कबहू लगे पुकार, पता नहीं कब ऐसा दिन आएगा, पता नहीं कब ऐसा समय अचानक आ जाए कि ईश्वर आपकी पुकार को सुन ले और आपकी भक्ति को स्वीकार कर ले। अगले पद्य में कह रहे हैं, लंबा मार्ग दूरी घट विकट पंथ बहुमार, कहो संतव क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। लंबा मार्ग यानी ईश्वर को प्राप्त करने का, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आसानी से ईश्वर प्राप्त नहीं होते, आसानी से ईश्वर की आराधना नहीं की जा सकती। उनके लिए एक मनन का साधन होता है, मनन चिंतन का तरीका होता है कि सब कुछ भूलकर ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। तो इसमें कबीरदास जी बताते हैं कि लंबा मार्ग यानी ईश्वर से मिलने का जो मार्ग है, जो रास्ता है, वो बहुत लंबा है। लंबा का मतलब बहुत कठिन मार्ग है। दूरी घर, और ईश्वर का घर जो है वो जाना इतना आसान नहीं है, ईश्वर का घर बहुत दूर है। विकट पंथ बहुमार, विकट पंथ, पंथ का मतलब होता है बहुमार, पंथ का मतलब राहगीर, और राहगीर के लिए विकट बहुमार यानी रास्ते में बहुमार, बहुत सारी आपदाएं, बहुत सारी विपत्तियां आती हैं। पंथी का मतलब होता है राहगीर, जो घर के लिए चला हो, यानी ईश्वर की भक्ति में वो ईश्वर को पाना चाहता हो। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर को पाना, ईश्वर के संसर्ग में आना इतना आसान काम नहीं है। तो एक बार फिर से देखते हैं बेटा कि लंबा मार्ग, ईश्वर को प्राप्त करने का जो मार्ग है, जो तरीका है, वो बहुत लंबा है। ईश्वर का घर जो है वो बहुत दूर स्थित है, और पंथ को यानी राहगीर को, उस रास्ते पर चलने वाले को बहुत सी आपदाओं का, बहुत से कष्ट का, बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। कहो संतव क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। अब कबीरदास जी अगली लाइन में संतों से पूछ रहे हैं कि कहो संतव, कि हे संत लोगों, आप ही बताइए क्यों पाइए, कि कैसे मैं पा जाऊंगा दुर्लभ हरि दीदार, उस हरि के दीदार को, उस हरि के दिव्य दर्शन को मैं कैसे पा सकता हूँ जो पाना इतना दुर्लभ है, जो पाना इतना कठिन है। तो एक बार फिर से इसको देखते हैं बेटा, लंबा मार्ग दूरी घर, कि लंबा मार्ग बहुत दूर जिनका मार्ग है, बहुत कठिन जिनका मार्ग है, जिनको पाने का तरीका बहुत मुश्किल है, और जिनका घर बहुत दूर है। विकट पंथ बहुमार, और राहगीर को, उस रास्ते पर चलने वाले लोगों को रास्ते में बहुत सारी विपत्तियों का सामना भी करना पड़ता है। कहो संतों क्यों पाइए, तो हे संत लोग आप ही मुझे बताएं क्यों पाइए, कि कैसे मैं पा जाऊंगा दुर्लभ हरि दीदार, उस हरि के, उस दिव्य स्वरूप के दीदार को, उस ईश्वर के दिव्य अलौकिक स्वरूप के दीदार को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। अगले पद्य में कबीरदास जी कह रहे हैं, यहु तन जारो मसी करो, लिखो राम का नाऊँ, लेखणी करूँ करंक की, लिखी लिखी राम पठाऊँ। कबीरदास जी भक्ति में इतना ज़्यादा लीन होना चाहते हैं, इतने
भक्तिमय वातावरण में खो जाना चाहते हैं कि कहते हैं यहु तन जारों मसी करूं, कि मैं इस तन को जारों माने जलाकर नष्ट करके मसी करूं। मसी का मतलब यहाँ पर बेटा स्याही, कि इस तन को नष्ट करके मैं स्याही बनाऊंगा। लिखो राम का नाम, और उस स्याही से मैं राम का नाम लिखूंगा, यानी अपने आराध्य श्री राम का नाम मैं उस स्याही से लिखूंगा। लेखनी करूँ करंक की, करंक यहाँ पर हड्डियाँ, अस्थियाँ। लेखनी का मतलब कलम, यानी मैं अस्थियों का कलम बनाऊंगा, अपने शरीर की अस्थियों का कलम बनाऊंगा। लिखी लिखी राम पठाऊं, और उस स्याही से, उस कलम की सहायता से मैं राम को, राम का ही नाम लिख लिख कर भेजूंगा। पठाऊं का मतलब भेजूं। तो एक बार फिर से इसको देखेंगे बेटा कि कबीरदास जी इतना ज़्यादा अपने आराध्य को चाहते हैं कि उनके लिए न्यौछावर हो जाना चाहते हैं, तो वो ये कहते हैं कि मैं इसके लिए अपना शरीर भी त्यागने को तैयार हूँ, और उस शरीर को त्यागने के बाद भी मैं राम की ही भक्ति में लीन रहना चाहता हूँ। यहु तन जारो मसी करो, यानी मैं इस शरीर को त्याग कर, इस शरीर को नष्ट करके स्याही बनाऊंगा, और उससे राम का नाम लिखूंगा, और फिर मैं अपनी अस्थियों की कलम बनाऊंगा, और उससे राम का नाम बार बार लिखकर जब तक मैं अपने आराध्य को पा नहीं लूँगा, ऐसे आराध्य का चिंतन करते हुए मैं बार बार राम का नाम लिखकर राम के पास पठाऊं का मतलब भेजता रहूँगा। तो बेटा उम्मीद है आपको ये सारे जितने भी पद्य थे, दोहे थे, ये आपको कबीरदास के इजी वे में समझ में आए होंगे, और इनका एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये सारा समझ में भी आया और पसंद भी आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब अधिक से अधिक मात्रा में करें। थैंक यू।